अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा अलामत बीमारियों की बेली फैट, पेट की चर्बी, बढ़ा हुआ पेट, जैसे कि आप लेक्चरों में सुनते आ रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और तमाम बीमारियों की जड़ जो पेट की चर्बी है, बेली फैट या विसर फैट भी कहते हैं। आज मैं इसके बारे में लेटेस्ट 2-3 थ्योरी आई हैं और जो साइंटिफिकली प्रूवन इलाज है मैं वो बताऊँगा, वो आपने गौर से सुन लें। पहले भी मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ, वो भी सुन लें। तो जो बेली फैट है सबसे ख़तरनाक चीज़ है हमारी सेहत के लिए, और इसको कम करना सबसे मुश्किल है। याद रखना, ये दो चीज़ें हैं, सबसे ख़तरनाक है और कम करना सबसे मुश्किल है। लिहाजा आज मैं जैसे बताऊंगा इस पर सख्ती से अमल करना है आपने, क्योंकि इसका एक ही प्रॉब्लम है कि सारी बीमारियां इधर से शुरू होती हैं। फैटी लिवर से होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। जो फैट है ये साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी हार्मोन सेक्रेट करता है, और सबसे ज़्यादा ये है कि ये ईस्ट्रोजन एरोमेटेज एंजाइम होता है इसमें, जो कि टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। फिर ईस्ट्रोजन फैट बढ़ाता है, उसको कम करना और मुश्किल हो जाएगा, और मर्दाना सेहत भी बहुत इफेक्ट होती है। तो दो हार्मोन आपने याद रखनी है, एक इंसुलिन फैट स्टोरिंग हार्मोन है, पेट बड़े होने में, पेट की चर्बी में 90% रोल इंसुलिन का है और 10% कार्टिसोल का है, जो स्ट्रेस है, टेंशन में कार्टिसोल आता है। ये दो हार्मोन याद रखने हैं आपने। फिर मैं एक बता दूं, जितने आजकल आ रही हैं यूट्यूब वीडियो पे 90% ये फ्रॉड होता है, झूठ होता है, इसलिए ये बहुत लंबा काम है, सालों साल लग जाते हैं, ये दिनों का किलो की बात कोई नहीं है। और एक्सरसाइज का रोल याद रखना 15% से ज़्यादा नहीं है, 85% डाइट का रोल है। और डाइट क्या है, वही जो मैं बताता आ रहा हूँ, ये फिर लिख लें आप। उससे पहले कि आप ये करें, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको पैदा करनी पड़ेगी, फैट अडाप्टेड होना पड़ेगा। फैट अडाप्टेड का मतलब है कि आपका बॉडी दिन के टाइम जब आप खाएं तो ग्लूकोज यूज़ करे और रात सारी 12-14 घंटे फैट बर्न करे। ये फैट अडाप्टेड है, ये से फैट बर्न होगा और पेट की चर्बी कम होगी। उसके लिए क्या है, 5-6 बातें हैं। एक तो आपने शुगर नहीं लेनी, दूसरा चीनी, चावल, रोटी, ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। 2 दफ़ा खाना खाना है, स्नैकिंग बिल्कुल नहीं करनी। और याद रखना कि ये इतना ज़रूरी है, ये देखिए आप, ये जो फैट बर्निंग एक दफ़ा जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद जब आप थोड़ी सी बदपरहेज़ी कर लेते हैं या चीटिंग कर लेते हैं तो ये रुक जाती है। इसलिए 3 से 6 महीने तक 100% करें ताकि रुके ना ये दरमियान में। फिर जब रुक जाएगी तो फिर आपको 3-4 दिन तक फैट बर्निंग नहीं होगा, फिर 5-4 दिन लगेंगे करने में, और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि फिर छोड़ देता है। दूसरा, 1 चमचा एप्पल साइडर विनीगर का खाने से पहले 1 गिलास पानी में ले लें, उससे प्रोटीन और फैट जो हजम ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जो लोग एलर्जी को जलन हो, उसका आसान इलाज होता है, वो चीज़ ना लें जिससे भी आप एलर्जी है, वो चीज़ छोड़ दें। जिनको प्रॉब्लम दे या एसिडिटी का मसला है या अल्सर का, वो फिर ये ना ले, नहीं तो आम बंदा ये ले। एक वो ग्रेन, रोटी, चावल, शुगर छोड़ दें। फिर इसके बाद मैं रिपीट कर दूं कि 85% आपने तमाम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट छोड़ देने हैं, चीनी, चावल, चीनी से बनी हुई चीज़ें, जूस, बोतलें, प्रोसेस्ड फूड को नहीं लेना, बेकरी आइटम, और वेजिटेबल ऑयल, जितने कॉर्न, सूखे ऑयल आ रहे हैं सब छोड़ दें, बिल्कुल इनको एक दिन चीटिंग नहीं करनी। दूसरी, उसके बाद एक्सरसाइज है जिसका 15% रोल है। ये तकरीबन 54 स्टडीज़ में कंफर्म हो गया है। मैं फिर बता दूं, लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि 40-50 साल तक एरोबिक और एनारोबिक का फ़र्क नहीं कर सके। वॉकिंग एरोबिक एक्सरसाइज है, जब आप वॉक करेंगे, जब आपको सांस ना चढ़े, आप 2 बंदे अगर वॉक कर रहे हैं तो बातें कर सके, हार्ट रेट 100-110 से ऊपर ना जाए, तो आपका फैट बर्न होगा। ये आप 1.5-2.5 घंटे तक कर सकते हैं। कार्टिसोल नीचे आएगा, एड्रेनलिन नीचे आएगी, तो फैट बर्न होगा। सांस ना चढ़े, ये एरोबिक है। बाकी दौड़ना, सांस चढ़ जाना, वो एनारोबिक है, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा बर्न होता है, फैट कम बर्न होता है। ये नोट कर लें, पुराना चीज़ गलत पढ़ाते रहे आपको। तो आप 1 घंटा सुबह कर लें, 1 घंटा शाम कर लें, 1.5 घंटे कर लें, स्लो वा, सांस ना चढ़े, इतना तेज चलना है कि पल्स 100-110 से ऊपर ना जाए। फिर से बता दूं, ये इसके बारे में यही है, एरोबिक एक्सरसाइज, इसमें ऑक्सीजन के साथ फैट बर्न होता है, और यही मैं पिछले लेक्चर में भी बताता आ रहा हूँ। 8 से 10,000 कदम का जैसे मैंने बताया था, कम से कम आप चलें इतना। और ये फिर मैं बता दूं कि 15-16% रेट है, बाकी सारा उसके साथ है। इसी में आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन HIIT भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 10-20 सेकेंड फुल जोर से, उसके बाद 1-1.5 मिनट रेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं, कि फिर कार्टिसोल आ जाएगा, सारा मकसद हो जाएगा। इसको कम कर लें ताकि हेल्दी रहें आप। ये देखें, ये करके दिखा रहे हैं, ये एक्सरसाइज है, ये आसान वर्जिशें हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ कि सांस जब अंदर लें तो 3-4 सेकेंड, जब बाहर निकालें तो 5-6 सेकेंड में निकालें। इससे पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेट होगा, पैरासिम्पथेटिक से फैट बर्न होता है। ये एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे भी फैट बर्न होगा, बेली फैट कम होता है। ये आखिर में रेफरेंस में दे दूंगा। ये HIIT है, कुछ भी ना हो, घर में सीढ़ियाँ तो होंगी, आप ये चढ़ लें। अच्छा, ये चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे नज़र आ रही हैं, इस फ्रॉड में ना जाएं। 2 दिन में, 22 दिन में 6 पैक बिल्कुल नहीं होगा, सालों साल चाहिए। जितने आपको नज़र आ रहे हैं ये 7-8-10 साल में बने हैं। और दूसरा, इसमें कार्बोहाइड्रेट लो करना पड़ता है। नई थ्योरी एक आई है, उसके बारे में जीन है,
वो ये कहते हैं कि एपिजेनेटिक है। ओमेगा 3 अगर आप ज़्यादा लें तो वो ब्राउन फैट बनता है। ब्राउन फैट क्या है, ये देखें, रीच को देखें, ये सारा ब्राउन फैट होता है जो खाता है। इसको बर्फ़ पे पड़ा हुआ है, सर्दी नहीं लगती। ब्राउन फैट एज ए समझ जाए कि हीटर है, बीएमआर बढ़ जाता है, हीट प्रोड्यूस करता रहता है, फैट बर्न होता रहता है और आपको सर्दी नहीं लगती। और आप ये क्या करता है, ये फिश खाता है ओमेगा 3, ये बड़ी वजह है इसमें। ये 3 से 4 महीने हाइबरनेशन में रहता है, बर्फ़ पे सोया रहता है और कुछ नहीं खाता। ये ब्राउन फैट है। बच्चों में भी जब पैदा होते हैं अल्लाह ताला ने ब्राउन फैट ज़्यादा रखा है। ऐसा ऐसा जब हम बड़े होते हैं तो ब्राउन फैट कम होता है और वाइट फैट हो जाता है। ये थ्योरी मैं आपको आज फिर बता दूं। ओमेगा 6 के बारे में कहते हैं कि वो बेली फैट जो बढ़ता है उसकी जीन को ऑन कर देता है, उससे बेली फैट बढ़ जाता है। ओमेगा 6 क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे ग्रेन फैट डेयरी है, ग्रेन है, कॉर्न है, सोया ऑयल है, सारे इनमें सब में ओमेगा 6 होता है। नट्स वाले में भी ओमेगा 6 ज़्यादा होता है। तो जो आप जितनी फार्मिंग गाय आ रही है जिनको आप कॉर्न और सोया देते हैं वो सब ओमेगा 6 होते हैं। जो ग्रास फिनिश्ड है जिनके बारे में बताता हूँ उनमें ओमेगा 3 होता है। ये मैंने लेक्चर भी बनाया है, वो भी आप सुन लेना। ये इसकी थ्योरी है कि एडिपोसाइट से जब आप पेरिपोसाइट बनती है तो ब्राउन फैट में ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सेल में 50-60 तक होते हैं। जो वाइट फैट होते हैं उनमें बहुत कम होते हैं। तो जब आप ओमेगा 3 खाएंगे, ओमेगा 6 कम कर देंगे या रेशो 1:1 रखेंगे तो ब्राउन फैट बढ़ेगा। ब्राउन फैट क्या करता है कि वो एक्टिवेट करता है, बर्न करता है फैट को, कभी भी बेली फैट नहीं बनेगा आपका। ये इसका जो वाइट फैट होता है ये बड़ा होता है, हाइपरट्रॉफी होता है, बढ़ता रहता है। तो ये इसमें बीएमआर नहीं होता, इसलिए ब्राउन फैट के। अगर कुछ भी नहीं आप ले सकते हैं तो आप ये ग्रास फिनिश ले लें, ओमेगा 3 एग ले लें और देसी चिकन की मुर्गी ले लें। चलो ये ले लें। अगर ओमेगा 3 बहुत महंगे हैं तो 90% जो ब्राउन फैट है वो बनाने के लिए आपको सैमन या ट्राउट हमारे यहाँ आती है। पिछले साल ये 3000 रुपये किलो थी। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका एक खाने में आप जब 100-150 ग्राम ट्राउट फिश खा लेंगे तो आपकी 4 दिन हफ्ते में लेंगे तो ये ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सप्लीमेंट से ये बहुत बेहतर है। 2000 से 3000 मिलीग्राम डेली लेनी पड़ती है। इसका बेहतर तरीका ये है कि 100 से 150 ग्राम आप ये ले लें 3 से 5 दिन हफ्ते में। ओमेगा 6 बिल्कुल छोड़ दें, कुकिंग ऑयल वगैरह, ग्रेन वगैरह सब, और इसमें ये उसको फ़ायदा दे देगा। दूसरा यही है कि ओमेगा 3 से फैट बर्न होता है, बेली फैट नहीं होता। दूसरी औरतों के बारे में नई थ्योरी है कि औरतों का जो बेली फैट है वो हार्मोनल होता है। 2 हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल। ईस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है। उसकी वजह यही है कि जितने कॉस्मेटिक आ रहे हैं, जितने प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने ये कर रहे हैं, सब ईस्ट्रोजन होता है, इसलिए उनका फैट ज़्यादा हो। दूसरा कॉर्टिसोल, टेंस रहती है सारा दिन टेंशन में। तो ये 2 हार्मोन है जो फीमेल का पेट की चर्बी के लिए। तो ईस्ट्रोजन माइमिक फूड जितने, जब मैंने लेक्चर दिया है, प्लास्टिक वगैरह चीज़ें हैं जैसे फ्लैक्सीड में भी बता रहे हैं, वो जितने इन सब में कॉस्मेटिक है सबको छोड़ दें। और स्ट्रेस वो कम करें। वो कहती है इंशाल्लाह औरतों में इसका होगा। और फास्टिंग ज़रूर करें। ये रेफरेंस है इनके, ये देख लें आपके। ये आसान तरीन तरीके हैं, जो आपको समझ आए, जितना समझ आए कर लें और बार बार सुन लें।